अगर आपको परवल खाना पसंद है तो चलिए आज हम परवल का रेसिपी बनाते हैं, भरवा परवल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लवली। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लवली की रेसिपी में। हम लिए हैं 250 ग्राम परवल और उसका इस तरह से हम ऊपर का छिलका को हटा लेंगे। इस तरह से ऊपर का हल्का हल्का छिलका ही हटाना, आलू की तरह से नहीं छीलना है। देखिए इस तरह से इसका मैं सारा छिलका ऐसे उतार रही हूँ और फिर ये उसके बाद मैं दोनों तरफ से इसका ये साइड कट करके फिर इसे मैं रख लूँगी। देखिए इस तरह से इसे काट के हटा देना है। देखिए मैं दोनों तरफ से कट कर ली हूँ और ये मैं परवल को छील ली हूँ। इसी तरह से मैं सारे परवल को छील ली हूँ, दोनों तरफ से कट करके मैं हटा दी हूँ। अब फिर मैं इसे चाकू की सहायता से बीच में कट लगाऊंगी मसाला भरने के लिए। देखिए इस तरह से इसे सारे को बीच में इस तरह से ही कट लगाना है। आप चाहे तो इसमें भी इसका बीज निकाल के और फिर ये इसमें आप मसाला भर सकते हैं, लेकिन हम ना इसे थोड़ा सा हल्का सा भाप, थोड़ा सा ही पानी डाल के ऐसे उबाल लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सीज भी जाएंगी और फिर इसे मसाला भरने में आसान होगा। देखिए इसे मैं एक बर्तन में रखी हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाली हूँ, फिर मैं इसे ढक के उबालने के लिए रख दूँगी। देखिए ये उबल गए हैं, देखिए इसमें से भाप निकल रहे हैं और ये कितनी अच्छी तरह से पके हैं। नहीं ज़्यादा और नहीं कम, ना मीडियम में उबले हुए हैं। अब मैं इसका अंदर का ना सारा बीज निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से इसका मैं बीज निकाल लूँगी और फिर बीज को भी ना मैं मसाला में भरने वाले मसाला में मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो ऐसे भी बीज को मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप पीस के भी बीज को मिला सकते हैं। मैं एक बीज को पीस के ही मसाले में ऐड कर दूँगी क्योंकि ये बीज भी वेस्ट नहीं होंगे। वेस्ट नहीं होंगे। इस तरह से मैं सारे बीज को निकाल लूँगी सारे परवल में से। देखिए सारे बीज इसके निकल गए हैं। इस तरह मैं सारा परवल का बीज निकाल के साइड कर ली हूँ। अब मैं मसाला के लिए ली हूँ दो बड़े साइज के प्याज, 2 बड़े चम्मच राई, 4 पीस आम का, 2 इंच अदरक, आधा से 15 कली लहसुन का लेके इसे मैं पेस्ट बना लूँगी। देखिए मैं पेस्ट बना ली हूँ और फिर मैं 3 चम्मच डाली हूँ इसमें मिर्च और 3 चम्मच डाली हूँ इसे मैं धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाली हूँ हल्दी पाउडर और फिर जो मैं मसाले थे सारे का पेस्ट बना ली। कढ़ाई गर्म हो गई है, फिर इसमें मैं जीरा का फ़ोरन डाली हूँ। फ़ोरन चटक गए तो फिर इसमें मैं सारे मसाले डालूँगी। ये मैं प्याज का पेस्ट डाली हूँ, उसके बाद फिर मैं राई और जीरा और गोल मिर्च का पेस्ट डाली हूँ। फिर इसमें मैं सारा पेस्ट डाल के, सारा मसाला डाल के इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं थोड़ा सा गीला मसाला बनाना, आप अगर ड्राई मसाला परवल में भरोगे तो फिर आपको किसी भी पेस्ट नहीं बना, बस दरदरा करके ही इसमें आपको डालना है। प्याज को आपको फ़ौरन डाल के और लहसुन अदरक और हरी मिर्च को दरदरा करके और सारे मसाले को डाल के फिर आप भून के फिर उसे में आप भर सकते हो परवल में। वो ड्राई ही मसाला रहते हैं। मैं पेस्ट वाला मसाला भरूँगी, इसीलिए मैं सारे को पीस के फिर मैं इसे भून के फिर वो भरूँगी मैं। और ये दाने जो बीज जो हैं इसे मैं भी पीस करके इस मसाले में ऐड कर, देखिए मैं पीस ली हूँ और इसे मैं मसाले में ऐड कर दूँगी। वैसे आप दाना भी ऐड कर सकते, लेकिन दाना डालने से ना, बीज डालने से ऐसे भी आप खाओगे ना तो ऐसे ही आते हैं, वाइट में ऐसे ही आपको आएंगे, इसीलिए मैं इसे पीस के इसमें डाल दी हूँ और अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके फिर उसे भूनूँगी। फिर नमक स्वाद के अनुसार मैं इसमें डाल दूँगी। फिर इसे मिक्स करके फिर मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं कच्चा आम का सीज़न है तो मैं इसमें कच्चा आम डाली, आप उसकी जगह पे अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। फिर जो प्लेट में मसाले थे उसमें थोड़ी सी पानी डाल के मैं इसमें डाल दी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इस तरह से मैं इसे भून लूँगी अच्छी तरह से। जितनी अच्छी तरह से आप मसाला भूनेंगे ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा।
धीमी आंच पे इसे अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए मेरे मसाले भून गए हैं। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाले ये भून गए हैं। ये जितनी अच्छी तरह से मसाले भुनेंगे भरवा कल देखिए भून के हम निकालेंगे, जितने से मसाले भुनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए इस मसाले को मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। कितनी अच्छी तरह से ये भून गए हैं। देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है। कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। अब मैं इस मसाले को ना परवल में भर दूँगी। इस तरह से इसे उठा के स्पून की सहायता से और इसे में डाल के और इसे भर के इसे हल्की से दबा देना। मैं हल्का सा उबाल ली हूँ परवल, इसीलिए ये थोड़े पतले इसके ये हो गए हैं। तो ज़्यादा मसाला अगर आप कच्चा परवल में भरोगे थोड़ा उसमें कम मसाला का यूज होगा। देखिए मैं इसी तरह से सारे परवल को भर ली हूँ। सारे परवल मेरे भर गए हैं। अब फिर मैं कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गई तो फिर बारी बारी करके सारे परवल को मैं इसमें डाल दूँगी। मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर परवल भरवा या करेला भरवा सेलो फ्राई होता है, मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई करने से ना इसके ऊपर के जो कोटिंग होते हैं वो थोड़े ज़्यादा पतले हो जाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। देख कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। और इसे मैं चिमटा से इस तरह से उलट पलट करके इसे मैं सिझा लूँगी। इस तरह से इसे मैं उलट पलट करूँगी जिससे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और ये पक भी जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह से उलट पलट के मैं इसे पका लूँगी। देखिए सारे को मैं इसी तरह से उलट पलट के पका रही हूँ और सारे मेरे अच्छी तरह से सारे परवल फ्राई भी हो रहे हैं। इस तरह से सारे परवल को मैं पलट रही हूँ क्योंकि इसमें मसाले भरे हुए हैं और हल्का सा मैं इसे उबाल ली थी तो एकदम ये ऊपर के ना कोटिंग एकदम पतले हो गए हैं परवल के। इसीलिए इसे मैं धीरे धीरे से चिमटा के सहायता से पलट के मैं इसे पका रही हूँ। पलट के मैं पका रही हूँ। इस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। इसे ना एक साइड में नहीं रहने तो ये जल जाएंगे क्योंकि ये तो हल्के से उबले हुए हैं ना। तो अगर एक साइड थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिएगा तो ये फिर तुरंत जलने भी लगते हैं। देखिए परवल मेरे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे चिमटा की सहायता से इस तरह से बारी बारी में इसे निकाल लूँगी। अगर आपको परवल खाना पसंद है तो एक बार आप ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने में कोई भी टेंशन भी नहीं है और इसे आप 1 वीक के लिए स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होते हैं। परवल का गर्मा गर्म भरवा तैयार है।